Hello students, good morning. Yes students, we have discussed reproduction in plants in last class and focused on the following points. First, we have seen the definition, production of its own kind, and mostly we depend upon directly or indirectly on plants mainly for our food. And keeping that point of view, we should grow more tree or plants. So in this chapter, we have discussed reproduction by seeds, parts of a seeds, germination of seeds, stages of germination, and we have seen different points. That is, in plants, reproduction takes place by the following methods: by seeds, by spores, by vegetative propagation. Plants bear flower that blooms. Their petals fall after drying the flower. A small flower converted into a small fruits, and that fruits grow big in size, having seeds that give rise to new plants. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्लांट्स bear flower that blooms and its petals dry, and that flower forms into a small fruits that grow in size. And we know that fruits bear seeds. In some fruits, seeds is one, and in some that is many, and that seed forms into new plants. उसके बाद हम लोगों ने सीड्स की चर्चा की थी. हम जब पानी में इसको रात भर भीगने के लिए देते हैं तो इस तरह के कुछ संरचना हमें मिलती है जब हम इसको रिमूव करते हैं. तो इसको मैं एक बार इसके पार्ट्स को दिखाना चाहूंगी आपको. मैं लेकर के आई हूँ, ये मूंग के दाने हैं और इसको मैंने रात भर पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया था और आपने इसको देखा होगा. और आप ये देखिए कि मूंग को पानी में रखने के बाद इनके ऊपर के जो हरे छिलके हैं, दिख रहा है, हरे छिलके हैं, वे थोड़े हट रहे हैं और ये हरे छिलके क्या कहलाते हैं? सीड कोट कहलाते हैं. ये देख रहे हैं आप. और इसकी संरचना को आप देखिए जरा सा. इस के नीचे वाले भाग में एक वाइट कलर का सफेद, ये आप इसको जड़ भी कह सकते हैं. तो इस तरह की संरचना जब अंकुरित होती है, जब हम इसको पानी में भिगाते हैं, रात भर छोड़ देते हैं, तो इस तरह की रचना जो है वह ग्रो करती है. मैं और कुछ लेकर के आपको दिखा रही हूं, शायद आपको क्लियर दिख जाए. तो इस चीज को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन. इसको क्या कहते हैं? जर्मिनेशन. आपको ठीक से दिख रहा है. ग्रीन कलर में जो है वह सीड कोट है. अभी मैं आपको हटा के भी दिखाऊंगी. डाइकॉट और मोनोकॉट. तो ये सीड्स जो हैं वह पानी में रखने के बाद, ओवरनाइट छोड़ने के बाद ये स्वेल कर गए हैं और इनके आकार में भी वृद्धि हुई है और इनसे एक वाइट स्ट्रक्चर्स, एक बार फिर से आप देख लीजिए, वाइट स्ट्रक्चर्स ये निकले हैं. और अब मैं आपको रिमूव करके भी दिखा रही हूं. देख लिया आपने. अब मैं आपको रिमूव करके दिखा रही हूं. ये वाइट पोर्शंस, अब इसमें देखिए दो दाने, ये दो दाने निकले हैं. ये दो दाने, थोड़ा छोटा है लेकिन आप कोशिश करें देखने की. इसमें ये दो दाने निकले हुए हैं, देख रहे हैं आप. और ये वाइट जो पोर्शंस, वाइट स्ट्रक्चर्स जो निकला हुआ है, उसके नीचे भी आप देखेंगे
एक पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर है। इसको मैं रिमूव करने की कोशिश कर रही हूं और आप ये देखिए, इसको मैंने हटा लिया है और ये अब इस तरह की संरचना दिख रही है आपको। अब आप इसको देख सकते हैं। अब सीड्स के इसी पार्ट से एक रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और एक शूट सिस्टम का, जो व्हाइट सफेद कलर के हैं, रूट के जैसे स्ट्रक्चर्स, इससे रूट सिस्टम डेवलप करता है और वही पत्तियों जैसे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उससे शूट सिस्टम। तो सीड्स से इसी तरह से नए प्लांट्स बनते हैं। आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे और इसी को जर्मिनेशन कहा जाता है। आगे देखना है आपको, आपने देख लिया अच्छी तरह से। अब आप ये देखिए, ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर्स है, एक ये स्ट्रक्चर्स और ये पत्तियों की तरह दिखने वाला और ये पत्तियों की तरह दिखने वाला। तो इससे जड़ का फॉर्मेशन होता है और इससे धड़ का, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। समझ में आ रही बातें? ये दो पार्ट्स आप देख रहे हैं। एक सीड को जब आप ओवरनाइट पानी में भिंगा करके छोड़ देंगे और उस पानी से निकालने के बाद जब आप 2-4 घंटे बाहर निकाल देते हैं, आपने चने में देखा होगा, मटर में देखा होगा, राजमे में भी, तो इस तरह से ये सफेद संरचना निकलती है जिसको हम कहते हैं अंकुरन। आप इसको और या ऐसे कह सकते हैं कि ये जर्मिनेट कर गया है। तो इसके दो पार्ट्स आप क्लियरली देख रहे हैं, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। एक रूट का फॉर्मेशन करता है और दूसरा शूट का। ठीक है, तो अब चलिए इस पर देखते हैं। यहां मैंने सीड्स के बारे में लिख भी रखा है कि सीड्स का क्या है। आप ब्लैक बोर्ड पर मेन फोकस कर रही है, जो भी बातें लिखी गई है अपनी अपनी कॉपी निकाल लें और आप पॉइंट वाइज हर चीज को नोट करें। जर्मिनेशन ऑफ सीड, यहां तक यही संरचना हम आपको दिखा रहे थे। ये सीड का जो अभी आपको मूंग के छिलके दिखाए हैं और वो ग्रीन कलर के जो हैं वो सीड कोट कहलाते हैं। मैंने रिमूव भी किया, ये 2 दाने आपको दिखे होंगे, इस तरह की संरचना और पत्तियों जैसी। तो जो नीचे का जो व्हाइट पोर्शन आपने देखा होगा उसको कहा जाता है बेबी रूट और ऊपर से पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहा आपने? बेबी शूट। और जो बीच वाले पोर्शंस थे, जड़ और पत्तियों के बीच वाले पोर्शंस, उसको कहते हैं बेबी प्लांट, जो कि नए पौधे को जन्म देता है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड यही है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसके डेफिनेशंस को जरा निकाल कर ले एक बार। सीड गेट्स फेवरेबल कंडीशन। अब प्रश्न उठता है कि सीड को इस तरह के पोजीशन में, स्ट्रक्चर्स में आने के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन, यहाँ जो एक टर्म है फेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है? कि उस सीड को एयर मिल रही है, वाटर मिल रहा है और सनलाइट, तभी यह सीड जो है वह जर्मिनेट करेगा। तो सीड गेट्स फेवरेबल कंडीशन ग्रोज इनटू ए बेबी प्लांट। अब उस बेबी प्लांट के लिए क्या है कि सीड को फेवरेबल कंडीशन चाहिए, एयर, वाटर और सनलाइट, तो ही वह सीड एक बेबी प्लांट में ग्रो करेगा। और वह बेबी प्लांट, छोटा पौधा, सीडलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सीडलिंग। तो आप इसको भी नोट कर लें। डिफाइन द टर्म। डिफाइन द टर्म में आपको पहला तो लिखना है, जैसे रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये पहला डिफाइन द टर्म में आप नोट कर लीजिए। डिफाइन द टर्म, पहला रिप्रोडक्शन, दूसरा आपको सीड, तीसरा सीडलिंग और चौथा जो प्रोसेस है जर्मिनेशन। तो 4 टर्म्स आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लें। रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं और सीड्स क्या है? सीडलिंग। सीडलिंग क्या है? बेबी प्लांट जस्ट ग्रो फ्रॉम द सीड। सीड से तुरंत जो निकला हुआ पौधा है उसको कहते हैं सीडलिंग। और आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि राइट द फेवरेबल कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो आप उसका आंसर ये लिख सकते हैं, एयर, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, तो सीडलिंग, तो सीड से सीडलिंग बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। इसको क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। फिर से एक बार देख लीजिए लास्ट। सीड गेट्स
favorable condition, you can write over here that is air, water and sunlight grows into a baby plant called seedling and the process is called germination. तो एक बार फिर हम और देखते हैं आगे इसका कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में क्या है। और इस तरह से आपने देखा कि एक बीज से एक नया पौधा बनता है। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि रिप्रोडक्शन क्या क्या कहलाता है, हम लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड फोकस ऑन ब्लैक बोर्ड वन बाय वन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये सारी बातों को हमेशा आप रिकॉल करेंगे सीड्स के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा। तो सीड्स से जो नए पौधे बनते हैं जर्मिनेशन के द्वारा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और हमने देखा पार्ट्स ऑफ सीड्स, सीड्स के पार्ट्स भी आप देख लें। और आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ड्रॉ ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड्स। तो सीड कोट, कॉटिलिडन्स, बेबी रूट, बेबी सूट, आप इतना लिख सकते हैं और डायग्राम इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक बार जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में थोड़ा और देख लें। व्हेन ए सीड गेट्स फेवरेबल कंडीशन इट ग्रोज इनटू ए बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। The process of development of a seed into seedling is called seed germination. Okay, air is needed by the seed for breathing, and moisture is required to make the seed coat soft. Baby plant breaks into soft seed coat and comes out. The warmth helps the seed to become active. Besides this, seeds also require suitable and right type of soil to grow. अब एक चीज की जो चर्चा हमने नहीं की, तो फेवरेबल कंडीशन में आपने देखा एयर, वाटर और सनलाइट तो है। अगर राइट क्वालिटी ऑफ या राइट टाइप ऑफ सॉइल नहीं है, तब भी वह सीड जर्मिनेट करके हमें नया पौधा नहीं देगा। तो इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी मैं एक बार रीड कर रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। टेक 4 पोर्सलिन बाउल्स, 4 बाउल्स को लेने के लिए कह रहा है और उसमें कुछ सीड्स कह रहा है। चारों बाउल में कुछ कुछ सीड्स रख दीजिए पहले, चाहे आप चने का रख लीजिए या मूंग का रख लीजिए या पी का रख लीजिए, कोई भी एक बाउल को सिर्फ सीड रख करके आप उसको सनलाइट में छोड़ दीजिए। दूसरे में क्या कर रहा है कि पानी से पूरा भर दीजिए उस बाउल को, सीड को पूरा भर के और सनलाइट में रखना है। तीसरे को क्या कर रहा है कि पानी भर करके। हाँ, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में हम एक एक्टिविटी की चर्चा कर रहे थे और इसमें कह रहा है कि 4 बाउल लेना है और चारों में कोई भी आप किसी भी प्रकार के आप सीड्स ले सकते हैं, चाहे वह चने का हो या सिमिलरली आप मूंग का या कोई भी आप सीड ले लीजिए। पहले बाउल को क्या करना है कि सनलाइट में एज इट इज रख देना है, ना उसमें पानी डालना है ना कुछ करना है। दूसरे बाउल को पूरी तरह से पानी से भर देना है और फिर सनलाइट में रख दीजिए। तीसरी बाउल को क्या कह रहा है कि आप उसमें थोड़ा पानी तो डालिए लेकिन उसको फ्रीजर में रख दीजिए। चौथे बाउल में एक प्रॉपर अमाउंट में आप पानी को भी दीजिए ताकि वह सीड्स डूबा रहे और फिर उसको खुली हवा में सनलाइट के डायरेक्शन में छोड़िए। अब देखना है कि चारों जो बाउल में हमने सीड्स दिए थे क्या होता है इसका कंक्लूजन। इसको हम लोग देख लेते हैं जरा सा। ऑब्जर्व द कप फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद। फ्यू डेज का मतलब कि आप 2-3 दिन ले सकते हैं। चलिए क्या हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब पहला जो कंडीशन था, पहले बाउल के साथ क्या कंडीशन था, एयर और सनलाइट मिल रहा है, उसको हमने पानी से नहीं रखा, पानी उसमें नहीं डाला, तो उसमें क्या कमी हमने किया, पानी, वाटर को नहीं दिया। 2 उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल रहे हैं, एयर एंड सनलाइट, गर्मी मिल रही है, हवा मिल रही है। दूसरे को हमने क्या किया, पानी से पूरा भर दिया, ठीक है, और उसको सनलाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है, लेकिन उसको हवा नहीं मिल रही है। हवा क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि उस बाउल को हमने पानी से भर दिया इतना कि हवा उसमें जा नहीं रहा है। तो दूसरे को क्या कंडीशन नहीं मिल रहा है, एयर। तीसरे को क्या किया, एयर और वाटर, फ्रीजर में हमने रख लिया, तो एयर और वाटर तो मिल रहा है लेकिन उसको सनलाइट नहीं मिल रहा है। और थर्ड को जो रखा हमने प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर भी दिया और एयर, हवा, खुली हवा में भी छोड़ा और उसको सनलाइट भी मिल रही है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमारा क्या चारों बाउल के जो सीड है वो जर्मिनेट कर गए होंगे, या पहला वाला किया होगा या दूसरा वाला किया होगा या तीसरा वाला किया होगा या फिर चौथे बाउल वाला
सोचा? नहीं सोचा। चलिए फिर हम लोग सोच लेते हैं क्या हुआ। आफ्टर कंक्लूजन हम लोग यही पाते हैं कि जिसमें हमने प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी, वाटर, आप कह सकते हैं जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर मिला, उसको हवा भी मिल रही है और उसको सनलाइट भी मिल रहा है, तो चौथे बाउल वाला जो सीड है वह इसी तरह से अंकुरित हो गया और उससे हम नया पौधा फिर ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी भी करना है। आप इस एक्टिविटी को अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए और आप देखिए और आपको एक कॉपी साइंस की आप बना लें और उसमें इस तरह के एक्टिविटी के साथ आप यहाँ तक जर्मिनेशन ऑफ सीड्स लिख लेंगे। फिर हम लोग इसके स्टेजेस, तो कल मैं ये फिर स्प्राउट के साथ जो नया पौधा छोटा बनेगा सीडलिंग, हम उसको देखते हुए और फिर सीड डिस्पर्सल, वह एक बीज से दूसरे बीज कैसे डिस्पर्स होते हैं, ताकि हमें चूंकि कई पौधे प्राप्त करने हैं तो एक सीड से एक पौधा बनेगा, लेकिन सीड का जब तक डिस्पर्सल नहीं होगा हम बहुत सारे पौधे को ग्रो नहीं करा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप देख लीजिए और फिर हम लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड के बारे में, डिफरेंट स्टेजेज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड और सीड डिस्पर्सल के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको देख लीजिए एक बार, इस एक्टिविटी को अच्छी तरह से और देख करके अपनी कॉपी में ये एक्टिविटी लिखना है। जितने भी डेफिनेशंस मैंने आपको दिए, ब्लैक बोर्ड के सारे पॉइंट्स को भी अच्छी तरह से आप 1 बाय 1 देखिए, मोबाइल को पॉज कर दीजिए, रोक रोक करके आप पढ़िए ताकि आपको ना बोरियत हो और आपका काम भी आराम से होता रहे। तो आप ये एक्टिविटी जरूर लिख लेंगे और इस तरह की एक्टिविटी आप घर में भी करिए, घर में करके देख सकते हैं। 4 बाउल में आप चने के सीड्स को ले लीजिए या मूंग ले लीजिए या कोई भी आप ले लीजिए, देखिए क्या होता है। पहले में आपको क्या करना है, ऐसे ही छोड़ना है, दूसरे में पूरा पानी भर देना है, तीसरे को किसी डार्क जगह में रख देना है और चौथे में प्रॉपर अमाउंट में पानी देना है और उसको फिर सनलाइट के डायरेक्शन में रखना है। तो आप इस तरह से देख करके खुद भी ऑब्जर्व करिए और इस एक्टिविटी को लिख लीजिए। ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।